एंड गेम की बात करते हैं, तो जब हम एंड गेम देखते हैं उस समय हम देख रहे हैं कि वाइट का रुक यहाँ पे है, पॉन आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, वाइट टू मूव है अभी। तो हम देख पा रहे हैं कि जो ब्लैक का किंग है वो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे तीनों ब्लॉक कर रखा है, जी का पॉन्स ब्लॉक कर रखा है, इसको पॉन ने ब्लॉक कर रखा है, मतलब एक चेक और जो ब्लैक का किंग है वो मेट हो जाएगा। वो हम कैसे कर सकते हैं? पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर हम ये पॉन पुश करें तो क्या होगा। ये पॉन पुश करेंगे तो चेक पड़ेगा किंग को, किंग के पास एक ही जगह है, नीचे आना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा, जब किंग यहाँ पे आ जाएगा तो हमारे पास एक रुक दिख रहा है, रुक से हम इसको कैप्चर कर सकते हैं। अभी नहीं कर सकते क्योंकि अभी किंग इसको गार्ड करके रखा है। देन जो हमारा किंग होगा कहाँ पे, H4 पे, उसके पास दो जगह हैं मूव होने के लिए, ये और ये। बट यहाँ पे G2 जो था हमारा, ये ऑलरेडी ब्लॉक्ड है क्योंकि H2 का पॉन G3 के स्पेस को ब्लॉक कर रखा है, मतलब किंग के पास एक ही जगह होगा नीचे आने का। एंड देन जैसे ही हम उसको चेक देंगे तो किंग मेट हो जाएगा। आई नो कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूजिंग लग रहा होगा अभी, बट जब ये बोर्ड पे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप पहले से सारे मूव्स को दिमाग में चल रहे हो। आपका पॉन मूव होना चाहिए, किंग मूव होना चाहिए, दिमाग में ही कैलकुलेट होना पड़ेगा। आपके दिमाग में पॉन मूव हो गया, वो सिचुएशन हो गया, उसके बाद आप उस सिचुएशन के बारे में आगे भी सोच रहे हो। इसको बोलते हैं एंड गेम। एंड गेम टेक्निक यही है कि आप 2-3 मूव आगे का सोचो, क्योंकि पीसेस काफ़ी कम होते हैं, ठीक है, बोर्ड में स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि कितना फोर्सिंग मूव हम डाल सकते हैं। जैसे इस सिचुएशन में जैसे ही हम चेक देंगे और किंग नीचे की तरफ आता है तो हम देख पा रहे हैं कि G3 जो स्पेस है उसको हमारा H2 ऑलरेडी गार्ड करके रखा है, मतलब किंग यहाँ पे नहीं आ सकता। तो अभी अगर किंग को चेक पड़ता है तो किंग नीचे जा सकता है, ऊपर आ सकता है क्या? नहीं, इसको ब्लॉक कर रखा है कौन? G4 का पॉन। G4 का पॉन को कैप्चर कर सकता है? नहीं, क्यों? किंग बचा रखा है। G5 नहीं, किंग रोक रखा है, ये पॉन तो अनडिफेंडेड ही है। तो अगर रुक से हम उसको कैप्चर करें तो हमको चेक पड़ेगा किंग को, किंग किधर जाएगा? ये भी ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, खत्म। दिस इज एंड गेम। एंड गेम टैक्टिक्स, ये सारे टैक्टिक्स आपको एंड गेम के टाइम पे काम देंगे। तो इस पोजीशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो ब्लैक का किंग है वो पॉन को रोकने के लिए इस पोजीशन पे आ गया। अभी वाइट टू मूव है, वाइट को क्या चलना है? अभी इसको एक टर्म होता है जू स्वॉन्ग। जू स्वॉन्ग मतलब आप कुछ भी चलेंगे तो आपका नुकसान ही है। मतलब अभी वाइट का जो पीस है, वाइट का जो किंग है, उसको अपने पॉन को बचा के रखना है, नहीं तो ब्लैक का किंग ऑफ कोर्स कैप्चर कर लेगा। तो वाइट का किंग इस साइड तो नहीं मूव कर सकता, नीचे जो है उसको ब्लैक ने रोक रखा है। तो ऑब्वियसली किंग के पास एक ही जगह है, वो है B6 पे जाना है। अब जो है ब्लैक का के पास ऑप्शन नहीं है ना मूव होने के लिए, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो जगह है वो पॉन ने कैप्चर कर रखा है, रेस्ट दोनों जो जगह है किंग ने कैप्चर कर रखा है। तो जूसोंग सिचुएशन से बन चुकी है, मतलब अगर ये पॉन पुश होगा तो कैप्चर बैक हो जाएगा एंड देन क्वीन बन सकता है आराम से। वही हुआ, पॉन चलना पड़ा एंड देन आप कैप्चर करेंगे। जैसे ही आप कैप्चर करेंगे आप बोलोगे कि भाई वो भी तो पुश करेगा, ऑफकोर्स पुश करेगा, बट अभी यहाँ एंड देन दिस एंड देन दिस, ऑफ कोर्स दिस एंड देन दिस। तो आप देख पा रहे हैं कि H2 तक पहुंचा है और आपने क्वीन कर लिया, क्वीन किया, आपने चेक दिया, किंग ऊपर आ नहीं सकता था एंड दैट वाज मेट। ये सारा दिमाग आपको पहले ही चलेगा। यहीं इसी सिचुएशन में आकर के अपोनेंट ने रिज़ाइन कर दिया था। क्यों? क्योंकि उसको दिख गया कि मैं 3 मूव के बाद H2 पे ही पहुंचूंगा, सामने वाला जो है वो क्वीन बना करके या रुक बना करके कुछ भी बना करके मुझे मेट कर देगा। पास्ट पॉन्स से कैलकुलेट करते हैं। आई टेक, पॉन पुश, I push, king goes back, I push again, this, push, this, push and this. So black is queening. तो अगर मैं अपने वाइट के किंग को इधर पुश कर दूँ तो क्या होगा? वाइट का किंग अगर कैप्चर नहीं करता है अभी E5 पे और G5 पे चला गया तो क्या होगा? पॉन पुश हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन अगर पॉन पुश नहीं हुआ तो मैं पॉन कैप्चर कर लूँगा, मतलब फोर्स मूव है, ब्लैक को पॉन पुश करना ही पड़ेगा। ये पॉन पुश करेगा तो पॉन को कैप्चर कर लूँगा। लेकिन आप ये भी ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर आप यहाँ आएंगे तो आपका किंग इधर आ जाएगा, आप उसके पॉन को कैप्चर करेंगे, वो आपके पॉन को कैप्चर करेगा एंड देन वो नीचे आ जाएगा।
क्या कर सकते हैं यहाँ पे। इसीलिए एंड गेम काफ़ी ट्रिकी होता है, क्योंकि बहुत सारे सिचुएशंस दिखते हैं और अगर आप सारे सिचुएशन को ध्यान से आप नहीं देखेंगे तो मैच हारने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप E5 के पॉन को कैप्चर करते हैं, पॉन पुश हुआ, देन आपने पुश किया, किंग ऊपर आ गया और अब पुश होगा। यू हैव 4 स्टेप्स, ही हैव 3 स्टेप्स। हाँ, यहीं तक मैच चला। क्यों? क्योंकि अभी वाइट ब्लैक चलेगा एंड देन वाइट चलेगा एंड देन ब्लैक विल क्वीन एंड देन वाइट विल क्वीन। तो ये पोजीशन ड्रॉ पे एग्री हो गया, क्योंकि दोनों क्वीन तो कर रहे हैं बट दोनों के पास सिर्फ एक एक क्वीन है और कुछ भी नहीं है, तो मैच ड्रॉ पे छूट जाएगा। इस सिचुएशन की जब हम बात करेंगे तो हम देख सकते हैं कि वाइट ने रुक पे अटैक बनाया ब्लैक के, हैंगिंग पीस छोड़ दिया वाइट, ब्लैक कैन ईजिली कैप्चर। यहाँ पे गलती से आप ये नहीं कर लेना क्वीन, तो कैप्चर कर लेगा रुक आपका सामने वाला। यू कैन सिंपली कैप्चर एंड देन अगर आप किंग इधर भी आता है वाइट का, देन ऑल्सो यू कैन क्वीन, क्योंकि उसको कैप्चर तो कर नहीं सकता, रुक हमेशा गार्ड किया हुआ है। इस सिचुएशन में देखिए किंग अभी F3 से E3 पे आता है, अटैक कर रहा है स्पॉन पे, लेकिन ये भूल गया कि जब से ही दोनों एक लाइन में आया मेरा दिमाग चला, सोचना है मुझे कि अगर मैं इसको चेक दूं, चेक के बारे में तो हमेशा सोचना ही है, चेक देंगे तो क्या होगा, किंग कैप्चर कर सकता है स्पॉन को, लेकिन जैसे ही किंग कैप्चर करेगा तो मैं उसका रुक कैप्चर कर लूँगा, तो किंग मेरा कैप्चर नहीं करेगा। हो सकता है कि किंग साइड हटे, साइड हटेगा तो मैं अपना पॉन पुश कर दूंगा, और पॉन पुश करने से पहले मैं एक्सचेंज कर लूँगा अपना रुक, किंग को लेना पड़ेगा। और किंग अब आ चुका है कहाँ, E2 पे, मेरा पॉन है D4 पे, ऑलरेडी 2 स्टेप पीछे है, तो जब तक वो मेरे पास आएगा मैं उससे पहले क्वीन कर लूँगा, मैं जीत जाऊँगा। यही ब्लंडर हो गया ब्लैक से। कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है एंड में। वाइट टू मूव एंड वाइट ने पॉन लेना समझा एंड देन रुक गोस, मैच ओवर, ब्लैक रिजाइंस। नेक्स्ट एंड गेम के बारे में हम देखेंगे। वाइट चला है अभी एंड देन इस पॉन को कैप्चर करने का प्लान हो रहा है, और लेकिन वो ये भूल गया कि अब उसका किंग और रुक दोनों एक लाइन में है। जैसे ही दोनों एक लाइन में दिखे, मुझे देखना है कि मेरा कहीं रुक है क्या जो मैं बीच में ला सकता हूँ, तो दिखा मुझे कि हाँ मेरा रुक है, वो मैं B6 पे रख के अटैक कर सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा किंग, इधर आकर के मेरे रुक पे अटैक करेगा, लेकिन मैं उसका रुक ले लूँगा, पॉन ही लेगा ना मेरा, ले लो, आई विल विन दिस मैच, क्योंकि मेरे पास रुक है, मैं लॉन्ग टर्म अटैक कर सकता हूँ। एंड देन वो पॉन ले लिया A3 का एंड यू विल कैप्चर दिस। ब्लैक ने जस्ट पॉन कैप्चर किया है A2 पे, बट अब हुआ क्या, उनका एक ही पॉन था यहाँ पे जो कि कैप्चर हो जाएगा, तो ब्लैक के पास क्वीन करने का कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, वाइट के पास सॉरी, और ब्लैक क्वीन कर सकता है। आप चेक भी दे सकते हो यहाँ से, बट वो फिर ऊपर आ जाएगा, तो चेक का कोई मतलब बनता नहीं है। यहाँ पे बेस्ट मूव कैप्चर ही रहेगा, देन एक चेक आएगा, देन यू कैन मूव बैक एंड देन यहाँ पे अटैक कर सकते हैं। एंड गेम का यही खेल है, पीसेस कम हैं तो मूव बहुत सारे हो सकते हैं। सारे मूव्स के बारे में आपको सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। तो पहले तो पॉन कैप्चर करो, कुछ नहीं बचा उसके पास, आपके पास एक पॉन एक्स्ट्रा है और यहीं पे मैच रिज़ाइन कर दिया। हैंगिंग पीस वॉज थीम एंड ब्लैक, वाइट जो था उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि अगर वाइट अभी चेक देगा एंड देन ब्लैक विल मूव हियर एंड देन इट कैन गिव अ चेक एंड देन वाइट कैन मूव हियर, मतलब ब्लैक को बस अपना क्या करना है, इस पॉन के पास आ जाना और पॉन को प्रमोट कर लेना है। एट द एंड ऐसा सिचुएशन आएगा कि जो रुक है उसको पॉन को कैप्चर करना पड़ेगा, क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाएगा क्वीन में, एंड देन आपका किंग उसको कैप्चर बैक करके ये हो जाएगा अ किंग विथ रुक वर्सेस अ किंग का एंड गेम, जिसमें जो रुक है वो मेट कर देगा। उसमें जनरली यही होता है कि आपको किंग को एक लाइन में आकर के रोक देना है
और जैसे एक लाइन में आपने कैप्चर कर लिया, उसके बाद आप किंग को लेकर के जाओ साइड में, ताकि ये 3 ब्लॉक आप ब्लॉक कर सको। कोई भी 3 ब्लॉक कर दो आप किंग के सामने, 1 2 3, ये 3 ब्लॉक कर दो और आपका रुक कहीं यहाँ पे ऐसा जा कर के मेट ऑप्शंस बना पाए। एक और एंड गेम टेक्निक की हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे कि किंग हमारा कैप्चर कर रहा है, ब्लैक टू मूव है इस मोमेंट पे, अगर हम बिशप से इसको कैप्चर करते हैं तो कैप्चर बैक हो जाएगा, किंग हमारे पॉन को कैप्चर करेगा, हमारा किंग ऊपर जाएगा एंड देन हमारा किंग जो यहाँ पे पॉन होगा उसको कैप्चर कर लेगा। वाइट का किंग काफ़ी दूर है, वो जब तक यहाँ आएगा तब तक हम इसका ए वाला पॉन भी कैप्चर करेंगे और अपना पॉन ऊपर की तरफ लेके चले जाएंगे, यानी क्वीन बना लेंगे। एंड दिस वुड हैपन, एंड यहाँ पे वाइट रिज़ाइन कर दिया क्योंकि उसको समझ आ गया अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है, अगर कैप्चर करते भी हैं तो ये कैप्चर हो जाएगा एंड देन ही विल सिंपली पुश। ऑलराइट, आई होप आपको यहाँ से एंड गेम टेक्निक के बारे में बहुत कुछ समझ आना शुरू हो गया होगा या फिर समझ आ रहा होगा। आप इसको अपने मैचेस के दौरान अप्लाई करिए एंड बी अ गुड चेस प्लेयर। ऑल द बेस्ट।